दोस्तों YouTube चैनल पे स्वागत है आपका। मैं SK राज आप लोग के लिए एक बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इससे पहले कई वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है, जाके पहले उनको देखिए, फिर इन सवालों को समझिए। तो चलते हैं हम सवाल की ओर। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल आप दो तरह से बना सकते हैं, तो हम लोग दोनों नियम को बारी बारी से समझते हैं। तो फर्स्ट नियम इसका जो सवाल में दिया गया है, तो इन द्विघात बहुपद को px से हम लोग सूचित भी करते हैं, बराबर x² - 2x - 8 यह दिया गया है। तो शून्यांक बोला है निकालने, तो हम इसको लॉन्ग विधि से पहले बना रहे हैं। इसके आगे कुछ नहीं तो एक रहता है, यह 2 है या 8 है। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, आपको भी पता होगा यह सूत्र होता है क्या, -b/a। तो आपको पता होना चाहिए -b, तो b का मान 2 है, तो पहले से माइनस और -2 अब बटे a का मान क्या हो जाएगा, 1। इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या प्राप्त हो गया, 2। तो इसके लिख भी सकते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, समीकरण 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। इसका सूत्र क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए, c/a। तो c का मान क्या हो जाएगा, -8। कोई दिक्कत तो बताइए, -8। a का मान तो अभी तुरंत हम जाने 1, तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -8। यही सवाल सोल्व नहीं हुआ, क्योंकि शून्यांक बोला है ज्ञात करने, तो अलग अलग निकालेंगे ना। तो यहां से अपने मेथड से एक सूत्र लगाएंगे। वो सूत्र क्या होगा, तो यहां पर निकालेंगे हम लोग अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता यह बात होना चाहिए ना। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए, इनका आपको मान पता है तो कहिएगा हाँ जरूर पता है। कहाँ पे, यहाँ देखिए कहीं दिए होंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है। इनके जगह पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई क्षति है क्या, कोई क्षति नहीं है। -4 इनका मान कहीं दिया गया है तो कहिएगा हाँ यहाँ पर दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान। तो गुना में क्या ले लेंगे हम लोग, -8। अब बताइए, यहां से हो जाएगा 4, अब माइनस गुना -4 करेंगे, -8 गुना -4, तो 8 चौके 32 प्लस का हो जाएगा। तो आप बताइए अल्फा माइनस बीटा बराबर, जोड़ेंगे तो कब तक, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 36। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर, ई स्क्वायर उस साइड ले जाओ तो रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 36। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 6, समीकरण 2 है कि नहीं, हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कर लेते हैं। तो चलते हैं, हम समझेंगे। तो समीकरण शॉर्ट में लिखें 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपको यहां दिख रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। समीकरण 2 क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 6। जब यह चिन्ह है तो माइनस प्लस तो ये तो कट रहा है ना, चिन्ह तो बदलना नहीं पड़ेगा, तो दोनों साइड जोड़ देना। तो यहाँ 2 अल्फा अब बराबर 8 होगा कि नहीं, चूंकि अल्फा बराबर 8/2, 4 दूनी 8, तो अल्फा बराबर कितना, 4। अब लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा का
मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा बराबर 2 है कि ना है? कहिएगा हाँ। तो बीटा बराबर 2i प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो बीटा बराबर -2। यही तो दो शून्यंक निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो चूंकि लिखेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, यही आपका दोनों शून्यंक आंसर हो गया। रुक जाइए, यह आपका लॉन्ग प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस से बनाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। इसका और नियम है जो अपने मेथड से कैसे इसे शॉर्ट में सॉल्यूशन कर लेंगे, तो वह भी इधर देखते हैं साइड में। तो क्वेश्चन जो है वही उतार लेंगे। x² - 2x - 8 क्या बोला है? तो बोलिएगा शून्यंकों बोला है, तो बराबर में शून्य लगा दिए। क्या क्षति? कोई क्षति तो नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे? इनको तोड़ लेंगे। 8 को कौन ऐसा पहला से तोड़ेंगे जो गुना करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर यह बीच वाला आए। यहां से भी हमको शून्यंक प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, यहां लिखेंगे x² है कि नहीं -4x + 2x - 8 बराबर 0। आप देख लीजिए, 4 दूनी का 8 माइनस का 8 उड़ गया। कहिएगा हाँ। -4 में +2 घटेगा तो -2 नहीं बचेगा। कहिएगा हाँ। तो देखिए बीच में -2 है कि ना है? कहिएगा हाँ, एकदम है। तो हम आगे क्या करेंगे? अब यह दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। कॉमन x यहां अगर लेते हैं, यह समझाने के लिए किए थे बाबू, तो यह x से x में भाग दे देंगे क्योंकि x² है कि नहीं? कहिएगा हाँ। तो x, तो यहां क्या बचेगा? तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस। अब 4x में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो आप कहिएगा सर 4 बचेगा। नहीं तो आप भाग देकर देख सकते हैं कहीं भी। 4x में अगर 4x से भाग देंगे तो x कटेगा ना, 4 बचेगा, 4 दे दिए। अब +2 था, +2 दे दिए, है कि नहीं? अब यहां से +2 को कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा? 2 से भाग लगाएंगे 2x में, तो 2 2 कट जाएगा तो x नहीं बचेगा। कहिएगा बचेगा, तो यहाँ x। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस। 4 दूनी 8, यह दोनों बराबर हो गया। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इन दोनों को एक साथ कर लेते, x +2 x -4 बराबर में 0 दे दीजिएगा, बराबर में 0 दे दीजिएगा। तो यहां पर अब अलग कर लेते हैं। x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, यहां पर x -4 बराबर 0, x बराबर +4। तो दोनों शून्यंक क्या आया? दोनों शून्यंकों क्या क्या आया? तो -2, 4, यही आपका आंसर हो गया। इन दोनों मेथड में जो आपको समझ में आए उस मेथड से आप बोर्ड एग्जाम में हल कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।